अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम में तलाक़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें आवाम में ज़्यादा राइज है। यानी एक तो इस्लाम का हुक्म है तलाक़ का, मुसलमान भी इससे नावाकिफ़ हैं। वहीं दूसरी तरफ गैर मुस्लिम जो हैं कुछ लोग, वो इस्लाम को तलाक़ के नाम पर बहुत ज़्यादा बदनाम करते हैं कि इसमें तो औरतों की कोई इज़्ज़त ही नहीं है, बात बात पर तलाक़ देने का हुक्म है कि फ़ौरन 3 तलाक़ दे दी जाती हैं। तो मैं उसी के ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ कुरान शरीफ की रोशनी में कि तलाक़ देने से अल्लाह ताला ने कितना रोका है, और तलाक़ देने से पहले पहले तकरीबन 3-4 तरीक़े मर्दों को बतलाए हैं कि आप इन 3-4 तरीक़ों को अपनाएं, इंशाअल्लाह निबाह हो जाएगा, मियाँ बीवी आपस में सही से रहने लगेंगे। अगर नहीं हो तो फिर उसके बाद से जाकर के तलाक़ का हुक्म है, लेकिन तलाक़ देने का भी तरीक़ा है। सबसे पहले तो देख अल्लाह का हुक्म है वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़। मर्दों को खिताब है कि तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छे से रहो और उनको खूब अच्छे से रखो। लेकिन अगर वहीं ना इत्तेफाक़ी हो मियाँ बीवी में, सही से रहन सहन ना हो पा रहा हो, तो उस वक्त में शौहर को ये हुक्म है वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना। 4 तरह के हुक्म है यके बाद दीगरे। सबसे पहला हुक्म यह है फ़इज़ूहुन्ना कि आप उनको अच्छे से समझाओ, नसीहत करो उनको। अगर वो मान जाएँ तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं माने तो फिर दूसरा तरीका इख्तियार किया जाए वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ। उनको बिस्तरों में थोड़ा दूर कर दो। फ़िल मज़ाजिअ, बिस्तरों में दूर करने का मतलब कमरे अलग अलग नहीं करना कि आप कमरे ही छोड़ करके भाग जाओ, घर छोड़ करके आप मस्जिदों में सोने लगो या दूसरी जगह भाग जाओ। हुक्म यह है कि आप थोड़ा दूर दूर सो जाओ, चेहरे पलट लो या फिर बिस्तरों को अलग अलग कर लो। तो अगर वाकई औरत जो है वो गैरतमंद होगी और उसको शौहर की बात की ज़रा भी अगर रियायत होगी तो वो ज़रूर बात मान जाएगी और इंशाअल्लाह वो जो नाफरमानी है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। ये 2 हुक्म तो ठीक है भाई, लोग मानते हैं। तीसरा हुक्म है जिस पर लोग एतराज़ करते हैं, कई लोग एतराज़ करते हैं, क्या है वज़रिबूहुन्न, कि अगर दूर दूर सोने से भी वो ना माने तो फिर उनको मारो। इस हुक्म को लेकर के गैर मुस्लिम जो मंडली है बहुत ज़्यादा इस्लाम पर एतराज़ करती है। लेकिन इसका मतलब क्या है मारने का? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया है कि तुम औरतों को मारो, लेकिन ऐसा मत मारो कि जिससे वो ज़ख्मी हो जाएं। ठीक इसी तरीके से उनके चेहरे पर मत मारो और उनको बुरा भला मत कहो, है ना। चेहरे पर नहीं मारना, ऐसा नहीं मारना कि जिससे ज़ख्मी हो जाएं, और उनको बुरा भला गाली गलौच मत करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। और मज़ीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने खियारुकुम लन यज़रिबूहुम लन यज़रिबूहुन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम में सबसे बेहतर तो वो हैं जो औरतों को मारेंगे ही नहीं। इन दोनों चीज़ों से इंशाअल्लाह मामले को सुलझा लेंगे, या तो समझा करके या फिर बिस्तरों को अलग करके। तो अब मारने का हुक्म तो है, लेकिन इसी को इतने ही को आगे बढ़ा दिया जाता है तो लोग ये समझते हैं कि मारने का हुक्म बीवियों को, लेकिन मारना कैसा? ऐसा मारना कि ना मारने के बराबर है। तीसरा हुक्म, अगर इससे बात हो जाए अच्छी खासी, भाई निबाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे भी काम नहीं बनता, अब लोगों के जहन में आ रहा होगा कि अब तलाक नहीं, तलाक का हुक्म अब भी नहीं है। अब हुक्म ये है फ़इन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि दोनों घरानों के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो ज़िम्मेदार आएँ और आकर के सुलह सफ़ाई करवाएँ। अगर ज़िम्मेदार ना हो इतने समझदार लोग, तो फिर जो अरबाब हुकूमत हों या काजी वगैरह हों या उलमा हो, तो वो लोग आकर के सुलह करवाएँ कि भाई किस में क्या ख़राबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, कि भाई किस वजह से ये परेशानी हो रही है, क्यों आपस में निबाह नहीं हो पा रहा। तो उन दोनों की वो बुराइयाँ या दिलों की जो खटास है वो ख़त्म कर दी जाए, इंशाअल्लाह सुलह हो जाएगी। ये 4 तरीक़े हैं जो तलाक़ से पहले पहले के। अब भी अगर निबाह ना हो और बिल्कुल कोई भी सूरत ना बन रही हो साथ में रहने की, तो फिर हुक्म ये है कि आप तलाक़ दे दो। लेकिन तलाक़ कितनी? 1 तलाक़ बस। कितनी? सिर्फ 1 तलाक़। लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो डायरेक्ट 3 तलाक़ें देते हैं, या फिर बल्कि पता ही नहीं है कुछ भी, उनको कुछ पता ही नहीं है तलाक़ कैसे दी जाती हैं। तो तलाक़ देने का भी तरीक़ा है, सिर्फ ये नहीं है तलाक़ 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 दे दी तलाक़ हो गई। तलाक़ देने का भी बाकायदा तरीक़ा है। बस ये है कि उसके लिए हम इंशाअल्लाह मुस्तक़िल वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, तो इंशाअल्लाह हम उसको बनाएंगे। अगर आपको चाहिए उसी मौजू पर, तलाक़ के मौजू पर इंशाअल्लाह मुस्तक़िल वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल जो बातें हैं, इन बातों को बराह करम दूसरों तक फैलाएँ, और जो इस्लाम के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो लोग मिसलीडिंग कर रहे हैं इस्लाम को लेकर के, तो उनके जहनों को उनको समझ में आए और जो ये गलत बातें जो फैल रही हैं वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाए।